Good morning, students. Social Research Method, BA Part Second, Paper First, MDS यूनिवर्सिटी अजमेर के सिलेबस के अकॉर्डिंग आज हम पढ़ रहे हैं ऑब्जर्वेशन, जो डेटा कलेक्शन की एक विधि है। यह यूनिट थर्ड का फर्स्ट चैप्टर है, जो हम आज देखेंगे कि अवलोकन क्या है। अवलोकन विधि शोध की अत्यंत प्राचीन और सर्वाधिक प्रचलित विधि है। मानव ने अपने चारों ओर विश्व का प्रारंभिक ज्ञान अवलोकन द्वारा ही प्राप्त किया है। मानव के पास संचित ज्ञान का अधिकांश भाग अवलोकन का ही परिणाम है। किसी भी तथ्य या घटना की वास्तविकता का ज्ञान तभी संभव हो सकता है जब उसे अपने सामने घटित होता हुआ देखा जाए। सामान्य ज्ञान से लेकर सृष्टि के रहस्यों को जानने में मानव ने अवलोकन विधि का सहारा लिया। भौतिक विज्ञान में सत्यता की परख के लिए प्रेक्षण का बहुत अधिक महत्व है तथा वैज्ञानिक के लिए किसी भी तथ्य की विश्वसनीयता उसे अपनी आंखों से देखकर ही होती है। विभिन्न विज्ञानों में प्रारंभिक विकास में अवलोकन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगर हम बात करें खगोल विज्ञान की, तो ज्योतिष का प्रारंभिक ज्ञान चांद, तारों, सूर्य, नक्षत्रों और ग्रहों के अवलोकन और विज्ञान का ज्ञान मौसम परिवर्तन का अवलोकन, वनस्पति शास्त्र एवं जीव शास्त्र का ज्ञान वनस्पतियों में फलने एवं फूलने एवं जीवों के जन्म, मृत्यु, वृद्धि, शारीरिक परिवर्तन एवं अंतर के अवलोकन के आधार पर प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अवलोकन एक ऐसी विधि है जो वास्तविकता का ज्ञान कराती है। मैडम मैरी क्यूरी ने रेडियोधर्मिता का, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का एवं न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का ज्ञान अवलोकन विधि के द्वारा ही प्राप्त किया। ज्ञान की खोज में अवलोकन विधि का योगदान अति प्राचीन काल से माना जाता है। मोज़र इसे वैज्ञानिक अनुसंधान की शास्त्रीय पद्धति कहा है। यह मानव ने सही में सामान्य अवलोकन से लेकर अतीत में बहुत सारा ज्ञान प्राप्त किया है, किंतु एक वैज्ञानिक विधि के रूप में अवलोकन का व्यवस्थित होना अति आवश्यक है। व्यवस्थित अवलोकन में घटनाओं को देखना, सुनना, समझना और लिखना भी होता है। वह नियोजित उद्देश्य एवं सैद्धांतिक मान्यताओं से भी संबंधित होता है। अगर हम बात करें तो दैनिक जीवन में ही नहीं वरन विज्ञानों में भी अवलोकन को अध्ययन एवं अनुसंधान की एक प्रमुख विधि माना है। अवलोकन विधि का प्रयोग
केवल भौतिक विज्ञानों तक ही नहीं सीमित है, वरन सामाजिक विज्ञानों में भी इसका काफ़ी प्रयोग किया जाता है। मानव व्यवहार एवं परिस्थितियाँ जिसमें मानव व्यवहार जटिल होता है का अध्ययन करने के लिए अवलोकन विधि का प्रयोग किया जाता है। सामाजिक वैज्ञानिकों ने इस विधि का प्रयोग अपने साथी एवं स्वजातीय मनुष्यों एवं स्त्रियों तथा संस्थाओं के निरीक्षण के लिए किया है। समाजशास्त्र के जो जन्मदाता हैं ऑगस्ट कॉम्ट, जब समाजशास्त्र की रूपरेखा का निर्माण कर रहे थे, तब उन्होंने ये अनुभव किया कि समाजशास्त्र, जिसको उन्होंने सर्वप्रथम सामाजिक भौतिकी कहा था, को वैज्ञानिक आधारों के विषय बनाना है तो अवलोकन विधि द्वारा उसकी विषय वस्तु का निर्माण होना चाहिए। अगस्ट कॉम्ट ने कहा कि समाजशास्त्र तभी विज्ञान की श्रेणी में आ सकता है जब वह सामाजिक घटनाओं का प्रत्यक्ष अवलोकन एवं उनका वर्गीकरण करे। उन्होंने प्रत्यक्ष अवलोकन द्वारा घटनाओं के अध्ययन पर बल दिया। संभवतः तभी से समाजशास्त्र में अवलोकन विधि अध्ययन की एक महत्वपूर्ण विधि बन गई। समाज विज्ञानों में वैज्ञानिक अवलोकन विधि का प्रयोग समाज विज्ञानों में अवलोकन विधि का प्रयोग जॉन हावर्ड ने कैदियों के जीवन तथा जेल की दशाओं के अध्ययन के लिए सहभागी अवलोकन के द्वारा किया। फ्रेडरिक लीपले ने श्रमिक परिवारों पर औद्योगिकरण के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए सहभागी अवलोकन का प्रयोग किया। चार्ल्स बूथ ने लंदन के श्रमिकों का अध्ययन सहभागी अवलोकन के द्वारा द लाइफ ऑफ लेबर ऑफ द पीपल ऑफ लंदन नामक पुस्तक में 17 ग्रंथों में जो प्रकाशित की गई उसमें किया। मेलिनोवस्की ने ट्रोब्रियांड द्वीप समूह का, लिंड ने मिडिल टाउन का, डोलार्ड ने सदर्न स्टेट्स का, बॉर्नर एंड लंट ने यॉर्क सिटी का अध्ययन किया। भारत में भी डॉक्टर एम.एन. श्रीनिवास, डॉक्टर श्यामाचरण दुबे, डॉक्टर बृजराज चौहान, डॉक्टर मजुमदार आदि समाजशास्त्रियों ने ग्रामीण अध्ययनों में इस विधि का सहारा लिया। वर्तमान में सामाजिक अनुसंधान एवं सर्वेक्षण क्षेत्र में प्राथमिक स्तर पर प्रत्यक्ष एवं वैज्ञानिक रूप से घटनाओं की जानकारी एवं तथ्यों के संकलन के लिए जो विधि का प्रयोग किया जाता है वह अवलोकन है। ज्ञान संग्रह की ये एक महत्वपूर्ण प्रविधि है। अब हम देखेंगे इसका अर्थ एवं परिभाषाएं। इसमें हम देखते हैं कि अवलोकन शब्द अंग्रेजी के ऑब्जर्वेशन से बना है, जिसका अर्थ है देखना, निरीक्षण या अवलोकन। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो कार्य कारण अथवा पारस्परिक संबंधों को जानने के लिए स्वाभाविक रूप से घटित होने वाली घटनाओं को सूक्ष्म रूप से देखना अवलोकन है। अवलोकन के में अगर हम देखें
तो चेतना होनी चाहिए, ध्यान होना चाहिए और बोध होना चाहिए। बोध इंद्रियों के द्वारा होना चाहिए। अब हम इनकी कुछ परिभाषाएं देखते हैं। सबसे पहली परिभाषा हम देखेंगे पीवी यंग के द्वारा, श्रीमती पीवी यंग के द्वारा, जो साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च में उन्होंने दी थी। वे लिखती हैं कि अवलोकन को नेत्रों द्वारा सामूहिक व्यवहार एवं जटिल सामाजिक समस्याओं संस्थाओं के साथ साथ संपूर्णता की रचना करने वाली पृथक इकाइयों के अध्ययन की विचारपूर्ण पद्धति के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इसे फिर से परिभाषित करते हुए श्रीमती पीवी यंग ने लिखा था कि अवलोकन स्वतः विकसित घटनाओं का उनके घटित होने के समय से ही अपने नेत्रों द्वारा व्यवस्थित तथा जानबूझकर किया गया अध्ययन है। नेक्स्ट परिभाषा हम देखेंगे ऑक्सफोर्ड कंसाइज शब्दकोश में, जिसमें लिखा है कि घटनाएं कार्य कारण अथवा पारस्परिक संबंधों के संबंध में जिस रूप में वे उपस्थित होती हैं का यथार्थ निरीक्षण एवं वर्णन है। नेक्स्ट डेफिनेशन हम देखेंगे सी ए मॉजर की। सी ए मॉजर लिखते हैं कि ठोस अर्थ में अवलोकन में कानों तथा वाणी की अपेक्षा नेत्रों के प्रयोग की स्वतंत्रता है। कानों तथा वाणी की अपेक्षा नेत्रों के प्रयोग की स्वतंत्रता है। जसोदा एवं कुक से परिभाषित करते हुए लिखते हैं कि अवलोकन केवल दैनिक जीवन का ही अत्यधिक व्यापक क्रिया मात्र नहीं, यह वैज्ञानिक जांच का भी यंत्र है। इसी तरह गुडेम हार्ट मेथड्स इन सोशल रिसर्च में परिभाषित करते हुए लिखते हैं कि अवलोकन को विज्ञान का आधार मानते हुए वे लिखते हैं कि विज्ञान अवलोकन से प्रारंभ होता है तथा उसे सत्यापन के लिए अंततः आवश्यक रूप से अवलोकन पर ही पुनः लौट आना पड़ता है। तो इस तरह से हमने देखा कि अवलोकन प्राथमिक सामग्री संकलित करने की एक प्रत्यक्ष एवं महत्वपूर्ण विधि है। इसमें अध्ययनकर्ता घटनाओं को देखता है, सुनता है, समझता है और संबंधित सामग्री का संकलन करता है। अवलोकन के लिए अवलोकनकर्ता समूह अथवा समुदाय के दैनिक जीवन में भाग ले भी सकता है और दूर बैठकर ऐसा कर सकता है। अवलोकन में मानव अपनी ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अवलोकन तथ्य संकलन की एक महत्वपूर्ण विधि है। समस्त आधुनिक विज्ञान एवं उसकी शाखाएं अवलोकन पर आधारित हैं। वैज्ञानिक इस बात पर भली भांति जानता है कि प्रथम स्तरीय अवलोकन अत्यधिक संतोषजनक होता है। विद्वानों ने भी प्राकृतिक पर्यावरण में व्यवस्थित अवलोकन करके अपने ज्ञान का संग्रहित किया है। अतः अवलोकन का महत्व अध्ययनकर्ता के लिए भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि अवलोकन
घटना का ज्ञान नेत्रों के द्वारा किया जाता है। अवलोकन सदैव उद्देश्यपूर्ण तथा सूक्ष्म होता है। अवलोकन का उद्देश्य पारस्परिक संबंधों तथा कार्य कारण का पता लगाना होता है। थैंक्स। हैव ए नाइस डे।